संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा ज़ोर दिया है कि हम गुरबानी सुने। गुरबानी मतलब शब्द सुने, क्योंकि शब्द में जो पावर है, गुरु जी ने अपनी शक्ति उसके अंदर एनरोल की है, जिससे कि जब आप शब्द सुनते हो तो आपके कष्ट दूर होते हैं, आपके कर्म कटते हैं। तो इसीलिए आप भजन तो सुने, पर भजन की अपेक्षा अगर आप शब्द को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही अपने यहाँ भी हमेशा शब्द ही प्ले कराते थे। तो संगत जी कोशिश करें कि हमेशा गुरुजी के जो ब्लेस्ड शब्द हैं वही आप प्ले करें। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे गुरुजी ब्लेस्ड शब्द तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द सुन सकते हैं। ऐसे ही संगत जी, गुरुजी की जब हम ओल्ड संगत का सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं, और ऐसा ही सत्संग है अंकल जी का भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा। वो देखो, आई कम फ्रॉम रिलीजियस फैमिली। पूजा पाठ कर्मकांड वो सब देखा है, लेकिन गुरु वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 1996 से मेलबर्न में रह रहे हैं, और सब ठीक चल रहा था। तो जब इंडिया जाते थे तो मुझे, जैसे मेरे ब्रदर हैं वो गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में रेगुलर जाते थे, तो मेरे ब्रदर ने मुझे अराउंड ईयर 2000 2001 बताया कि उनके गुरु जी हैं, यही गुरु जी। तो उस समय हमको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि अ, जैसे मैंने बोला कि पूजा पाठ का तो माहौल घर में देखा, लेकिन दो रीजन थे उसके। एक तो ये था कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, दूसरा ये कि गुरुओं के बारे में कुछ अच्छा सुना तो कुछ खराब भी सुना। तो हमें लगता था कि भाई पता नहीं क्या है ये सब चक्कर। तो 2000 में 2001 में ऐसी बात हुई, मतलब एक अवेयरनेस हुई कि कोई गुरुजी हैं, लेकिन हम गए नहीं उस समय। उसके बाद 2005 में वो सडनली मेरी वाइफ को वो बीमार हो गई। तो उन्होंने, ऐसा हो गया कि भाई जॉब छोड़ना पड़ा। और मेरी बेटियां थी उस समय ईयर 5 और ईयर 10 में। तो काफी मतलब डिस्टरबेंस वाला टाइम हो गया। और खैर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मतलब जो अच्छे से अच्छा जो कंसल्टेशन थी, मेडिकल कंसल्टेशन हुई, सब बात हुई, लेकिन उसका कोई कंक्लूसिव कोई बात बन नहीं रही थी। और उसके साथ साथ फिर ये भी हुआ कि भाई जो भी होता है कि भाई आपने, किसी ने जन्म पत्री दिखा दी, किसी ने कोई पूजा बता दी, वो सब भी कर लिया, आयुर्वेद कर लिया, थोड़ा बहुत मतलब जो चल रहा था, लेकिन इसका कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो बेसिकली, और गुरु के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी कि गुरु क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या हमें उस रास्ते जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि गुरुजी ने तो ये सब प्लान कर रखा था, हमें नहीं मालूम था। तो मेरे ब्रदर ने फिर ये 2005 की बात है, तो मेरे ब्रदर ने एक गुरुजी का स्वरूप हमको पोस्ट से भेजा। तो हमने वो विद रेस्पेक्ट पूजा पूजा में रख दिया, लेकिन अ, उससे हमें मतलब ऐसा नहीं था कि भाई उनको गुरु मान लिया, पर हाँ रख दिया। हाइंडसाइड में ये समझ में आता है कि गुरुजी उस समय आ गए। और उससे क्या हुआ, ये अप्रैल मई में आया कि हमारा थॉट प्रोसेस गुरुजी ने चेंज किया। और सडनली सितंबर में, जबकि वाइफ बीमार है, वो जा नहीं सकती इंडिया, लेकिन मुझे ऐसा थॉट दिया गुरुजी ने कि मुझे और मेरी बड़ी बेटी को इंडिया घूम के आना चाहिए 2 वीक्स के लिए।
और क्योंकि वो आगे बिजी ईयर्स हो जाएंगे 11 12 वगैरह, तो इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। सडनली प्रोग्राम बन गया। दिस वाज सितंबर 2005। तो पीछे से आप सोचते हैं कि वो सब गुरुजी बना रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में कोई मेंबर इतना बीमार हो और आप 2 हफ्ते के लिए विद इन ए वीक आपका प्रोग्राम बन रहा है और आप घूमने चलते हैं। उसके पीछे एक सोच ये भी थी कि मेरे ब्रदर ने बोला था कि अब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो आप गुरुजी के पास मिल लो। तो कॉन्शियसली मन ये नहीं मानता था कि भाई, एंड आई कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड होती है, तो उसमें फिर ये लगता है कि ऐसे सब कुछ हो रहा है, वहीं क्या हो जाएगा। तो मन बाहर से ये नहीं मान रहा था कि वहां जाके कुछ हो जाएगा, लेकिन अंदर से था कि भाई अब आपके पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं। तो इनके कॉम्बिनेशन में प्रोग्राम बना। सो कम 2005 सितंबर, मैं और मेरी बेटी वहां पहली बार गए। तो जब हम जा रहे थे तो मेरे ब्रदर ने कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दी थी हमारी, कि भाई एक तो ये है कि जहां आपको सेवादार बैठा दें वहां आप चुपचाप बैठ जाना। और वही हुआ कि मैं इतनी बार गया वहां, उस ट्रिप में भी, और बाद में 2007 में भी गया गुरु जी के पास मार्च में। तो मैं कभी ब्रदर के साथ नहीं बैठा, जहां जगह मिल गई, जहां सेवादार ने बैठा दिया बैठ गए। और कुछ ऐसी बातें जो उसने बता दी जो सब संगत अब जानती ही है, कि भाई आप अपना लंगर फिनिश करिए वहाँ जो भी मिल जाए, जैसे वहाँ चाय प्रसाद आ गया, और उसके बाद गुरुवाणी के बाद वहीं मैट बिछ जाती थी, और वहीं 4 लोग का शेयरिंग का लंगर आ जाता था। अननोन लोग बिल्कुल जिन्हें आप जानते नहीं, उनके साथ बैठ के लंगर कर। तो वो मुझे हमें बता रखा था, सो दैट कि मतलब हम वहाँ एक्सेप्ट कर लें इस बात को। और कुछ चीजें वैसी थी डिसिप्लिन की, जैसे भाई फोन नहीं देखना है, वो गुरुजी ने बता दिया, आपकी ब्लेसिंग ट्रांसफर हो जाएंगी बेसिकली, मतलब पूरा ध्यान वहाँ वहां रहना है गुरुजी पे और शब्द बानी पे। और ये भी था बाद में कि भाई आपने सत्संग अटेंड किया, आप सीधे घर जाइए अपने। एक दो एक्सपीरियंस उसने भी सुनाए हमको, जब जैसे होती है भाई, जब गुरुजी के पास जा रहे हैं तो हु इज गुरुजी। गुरुजी प्रचार नहीं करते थे, मतलब गुरुजी के पास ऐसा कोई वीआईपी नहीं है उस इरा का जो नहीं आया हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, चाहे आर्मी के लोग हों, चाहे ऑर्डनरी से ऑर्डनरी लोग, गांव से पंजाब से। लेकिन गुरुजी की कहीं दिल्ली में होर्डिंग नहीं थी, कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कोई ऐसे चाहते तो गुरुजी टीवी चैनल चला देते, लेकिन गुरुजी ऐड नहीं करते थे। इवन जहां बैठते थे एम्पायर स्टेट में, बाहर कुछ ऐसा बोर्ड या कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां आपको पता पड़े कि गुरुजी रहते हैं। तो गुरुजी ये सब करते नहीं थे कि भाई मतलब दिखा बहुत सारा पब्लिक बुलाई और कुछ चमत्कार दिखा दिया, ऐसा नहीं करते थे। एट द सेम टाइम वो 1 to 1 में लोगों को बताते थे कि भाई मैं डिवाइन हूँ, लाइट से आया हूँ, या ऐसी चीजें। तो जैसे मेरे ब्रदर ने बताया कि भाई एक बार गुरु जी जैसे रात को आज्ञा लेके लोग जाते थे, तो अराउंड जब 1 2 बज जाता था तो 20 25 लोग कभी कभी रह जाते थे। तो ही वॉज वन ऑफ देम। तो गुरु जी ने सडनली उनके सामने अपना हाथ किया, और उनके हाथ में सचखंड का प्रसाद आया इनके सामने, और कहता है उनमें से सबको छोटा छोटा पीस दिया, और उसकी फ्रेग्रेंस कहते 2 वीक्स तक उनके दिमाग में रही। तो ऐसा वो प्रसाद था। तो ये भी ऐसा भी गुरुजी ने दिखाया है कि देर इज समथिंग बियॉन्ड, देर इज सम बियॉन्ड व्हाट आवर माइंड कैन सी। गुरुजी डिवाइन है, हमारे साथ ही बैठे हैं, उठते हैं, लेकिन ही इज। तो वो बात एक दो एक्सपीरियंस उसने सिखाए। फिर गुरुजी ये भी बोलते थे कि भाई ये आप जो ये है अंगूठी अंगूठी पहनते हैं या ज्योतिष का है, तो वो उसमें मना करते हैं। और ठीक भी बात है कि भाई हाफ नॉलेज है लोगों को और उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और बदल तो सकते नहीं, तो उस चक्करों में पड़ने का कोई फायदा है नहीं। वैसे मतलब ज्योतिष है सच उपवेद है, पर उसका कितने को नॉलेज है और कितने को उनके सबके कमर्शियल अपने इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए गुरुजी मना भी करते थे। तो ब्रदर ने मुझे ये बताया कि फिर भी वो गुरुजी के पास इतना रेगुलर जाता था, देखिए उस समय जो भी उसकी चल रही होगी,
वो सोच रहा था कि एक अंगूठी तो बहुत लोगों ने उसे बोला हुआ है कुछ नग के साथ बनवा ही लेता हूँ कल को। तो कहता है जैसे उसने माथा टेका तो गुरुजी ने बोला रुक जाओ, अभी अभी बाद में जाना। और फिर 1 घंटे बाद एक और उसको बोला कि ये आंटी को छोड़ के जाना। तो कहता है कि जैसे ही वो आंटी कार में घुसी विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, वो आंटी ने बोला कि भाई साहब आप अंगूठी वंगूठी में विश्वास तो नहीं करते, गुरुजी मना करते हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि गुरुजी ने सीधा मैसेज उसको दिला दिया कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, बहमों में, अंगूठियों में, इस सब चीजों में जितने निकल जाए इससे, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सिंपल लाइफ करी है। और गुरुजी को मालूम है कि हम जिस टाइम में रह रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़े अनुष्ठान होना, कोई बहुत बड़ी तपस्या होना, कोई बहुत बड़ा योग तप होना, कोई बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ के वे उपनिषद पढ़ के समझना, उसको पहचाना, ये सब नहीं होगा जो हमारी लाइफ स्टाइल। इसलिए गुरु जी ने बहुत बहुत सिंपल एक तरीका हम लोगों को दिया है। और मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि गुरु जी, और आपने इतने सुने हैं अभी, कि गुरु जी क्या कर सकते हैं। तो एज सच मैं भी जब कहीं सत्संग सुनाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा कि आपने गुरु जी को देखा? तो चलो 10-11 बार देखा होगा मैं, तो मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त की जो पुरानी संगत है कि वो गुरु जी के साथ रही, उनके साथ ही जाती थी, उनके साथ शादियों में जाती थी, उनके साथ मतलब घूमती थी, फिरती थी, रहती थी। तो मुझे इतना तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये है कि 2005 में और 7 में मैं 10-11 बार गुरुजी के दर्शन किए जब गुरुजी चोले में थे। और उसका जो गुरुजी ने डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाया है वो मैं सुनाऊंगा आपको। और गुरुजी प्रैक्टिकल ही करते थे। तो ये बात मुझे इसलिए मालूम पड़ी कि कभी कभी, बहुत कभी कभी, हमेशा नहीं, गुरुजी किसी को बोलते थे सत्संग सुनाने के लिए। तो एक बार एम्पायर स्टेट में मैं बैठा था तो गुरुजी ने किसी को बोला अंकल को कि 10 पंजाबी बोलते थे गुरुजी, और मुझे पंजाबी ज्यादा आती नहीं। तो वो अंकल ने, बेचारों ने, जैसे हम लोगों की होती है कि शुरू करा कि भाई गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। नेचुरली जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए चमत्कार है, लेकिन तभी मैंने देखा गुरुजी ने उसको, उनको वहीं रोक दिया। और उनको ये गुरुजी के वर्ड्स थे कि मैं चमत्कार नहीं करता सी, मैं प्रैक्टिकल करता सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मुझे समझ में आया कि चमत्कार मतलब इल्यूजन नहीं करते थे गुरुजी, गुरुजी करते थे प्रैक्टिकल। मतलब जैसे मैं सुनाऊंगा आपको कि करके दिखाई एक चीज कि भाई हाँ गुरुजी हैं, मतलब फिर उससे लगता है कि गुरुजी ही अम, सब कुछ हैं, वही शेप गुरुजी बन के आए हैं, वो उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया। तो ऐसा इल्यूजन टाइप का नहीं करते थे। तो इसलिए गुरुजी ने हमारी लाइफ में भी प्रैक्टिकल करा, और वो हमारा टर्निंग पॉइंट है, उसे मैं बार बार इसलिए बताता हूँ। अब ये सब ठीक अच्छा लगता है कि नई पुरानी संगत है, लेकिन गुरुजी भी ने भी बोला है कि कौन कब से जुड़ा है कोई नहीं मालूम, और अभी भी वही चीजें हो रही हैं। इसका सिर्फ जो, इससे कोई मतलब नहीं है कौन कब मिला। मिला अच्छी बात है, बड़ा अच्छी, बहुत बढ़िया, गुरुजी की कृपा है। लेकिन मेन ये है कि हम गुरुजी से कितने जुड़े हैं। सत्संग सुनने का तो अब मतलब ऐसा है कि इतने सत्संग हैं। जो पहली, सबसे पहली जो जो बुक आई वो लाइट ऑफ डिविनिटी थी, जो बड़े मंदिर की वेबसाइट है guruji maharaj.com पे, उस पे है वो सब, काफी रिसोर्सेज हैं, बहुत बुक्स आ गई हैं अब। लेकिन पहली लाइट ऑफ डिविनिटी थी जिसमें गुरुजी ने कुछ लोगों को बोला था कि अपने सत्संग लिखो। पब्लिश वो हुई गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। तो इतने सत्संग थे मतलब बुक्स में और उसमें, लेकिन कोविड के बाद इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने सत्संग आए जो हमें भी नहीं मालूम थे कि गुरुजी ने कितना कितना कल्याण किया है, और किस किस एरिया में किया है। कोई ऐसा एक एरिया नहीं है कि किसी ने एक एक पर्टिकुलर चीज करी है। लाइफ दे दी। लाइफ कौन दे सकता है? प्रारब्ध कर्म काटना, उसके अपने ऊपर लेना, लाइफ दे देना, मुंह से बोल के, कोई ऐसे नहीं बहुत बड़ा यज्ञ करा के, मुंह से बोल के औलाद दे दी जिसको हो नहीं सकता, जो मेडिकल साइंस में नहीं हो सकता। तो और गुरुजी ने वैसी चीजें भी दी, सर्विस वीसा, ये वो, तो सब हर फील्ड में गुरुजी ने
इतना कल्याण किया, इतना कल्याण किया कि कोई डाउट नहीं है इस मामले में कि वही शिव, वही निराकार, वही ब्रह्म गुरुजी बन के आया है। उसमें दो नहीं है कि गुरुजी भगवान को मिलाएंगे। मेरी समझ में वो वही है, और वो खुद आए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमको प्रैक्टिकल करके और हिंट करके दिए कि हु एम आई। तो इसलिए बस ये है कि रास्ता गुरुजी ने बहुत सिंपल हम लोगों को दिया है, लेकिन उसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये हो रहा है कि अब इतने सारे सत्संग आ गए हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसे लगता है कि कन्फ्लिक्ट है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरी राय में ऐसे है कि गुरुजी को जानना बहुत मुश्किल है, ब्रह्म को जानना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी है जैसे कि ब्लाइंड लोग टच कर करके एलिफेंट को जानते हैं। कोई कहता है फ्लैट है, कोई कहता है सिलेंड्रिकल है। तो जिसने जैसा गुरुजी का रूप देखा उस समय, क्योंकि गुरुजी का तो इनफाइनाइट है, तो जिसने जैसा देखा उसने वैसा ही गुरुजी को बोला है कि ऐसे। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दो लोगों की आपको कन्फ्लिक्टिंग लग सकती है। ये प्रसाद में नहीं करना, इसका ऐसा नहीं करना, गुरुजी ऐसे नहीं भोग लगाते, गुरुजी ये नहीं करते, गुरुजी वो नहीं करते थे। कोई कहता ये करते थे, कोई नहीं करते थे। ये सब उनके अपने एक्सपीरियंस है, हम सबके। तो मेरी राय ये है कि इन छोटी छोटी बात, ये दीज आर नॉट मटेरियल। मेन मुद्दे पे कोर चीज क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये छोटी छोटी चीज इधर से मतलब ये इसमें फंसना नहीं है। कोर चीज जो है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो ये है कि हमको बंदा बनना पड़ेगा, गुड ह्यूमन बीइंग। उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। कहना कितना आसान है, बहुत मुश्किल है। लाइफ टाइम लग जाए, कई लाइफ टाइम लगे, और फिर सरेंडर करना पड़ेगा गुरु जी को। वो भी इतना आसान नहीं है। और उस अच्छे मन से सरेंडर करके गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है। इतनी गुरु जी ने छूट दे दी कि कोई आपको बहुत बड़ा चीज नहीं करनी है। मेरे स्वरूप से जब चाहो बात कर लो, जहां चाहो बात कर लो, मैं हूं। मेरी परमानेंट प्राण प्रतिष्ठा है उसमें, आप बात कर लो। भाव होना चाहिए बस। वैदिक विधि भी उन्होंने हटा दी, वो होगी नहीं हमसे, उनका भाव से कर लो। तो बेसिकली इतना सिंपल एक तरीका है, लेकिन हमको वो इतना लंबा भी हो सकता है। क्योंकि अगर वाकई गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होना, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन ही होना है, हर एक की जर्नी अलग है, 1 to 1 होना है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। नई संगत, पुरानी संगत, इवन फैमिली मेंबर्स, कोई नहीं आ सकता। और उस डायरेक्ट कनेक्शन के लिए सरेंडर बहुत जरूरी है। और सरेंडर तभी आएगा जब गुरुजी जो बोलते थे बंदा बन जाए। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, और ये सबकी जर्नी है, हम सबकी, हम सब चल रहे हैं। कौन कब कहाँ तक किस स्टेज में है और कब कहाँ पहुंचेगा, वो सब अपना अपना जानते हैं। लेकिन यही एक प्रोसेस है गुरुजी से करने का। लेकिन मुझे जो समझ में आया और जो मैं सत्संग शेयर करूंगा आपके साथ, कि इसके साथ एक और सिस्टम, और जितने आपने सत्संग सुने होंगे कि लोग किसी वजह से गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनका तुरंत कल्याण कर दिया। तो ना वो बंदा बने, ना तब तक उन्हें समझ में आया कि गुरुजी भगवान है, ना उन्होंने वो सरेंडर किया, और उनका काम हो गया। मेरा भी ऐसे ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक गुरुजी के पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नो क्वेश्चन आस्क्ड। भगवान शिव बैठे हैं कल्याण करने के लिए। अगर उनकी इच्छा है तो उन्होंने बुलाया और सीधा कल्याण कर दिया। कोई ये नहीं बोला कि ये योग करो, साधना करो, तब करो, स्क्रिप्चर पढ़ो, कुछ कुछ नहीं, सीधा। पर वो एक बार हो जाएगा इमरजेंसी वाला। पर लॉन्ग टर्म में अपनी अपनी जर्नी पूरी करने के लिए फिर बंदा बनना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ना पड़ेगा। तो ये चीज हम सोच के चलें कि एक बार 2 बार जैसे भी जरूरत होगी, जब गुरुजी देखते हैं किसी की हेल्थ की इशू है, किसी की सीरियस इशू है, तो उसमें ऐसा नहीं है, गुरुजी नहीं वेट करते कि तब तक हम, मतलब जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो जाए हमारी हेल्प नहीं होगी। गुरुजी हेल्प करते हैं, लेकिन वो एक इमरजेंसी हेल्प है। वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट गुरुजी का हमेशा खुला हुआ है।
लेकिन उसके साथ साथ हमको अगर स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है तो हमको वो जर्नी के लिए गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये मेरी अब समझ में जो 18-19 साल में आ रही है कि हमको दोनों रास्ते जाने पड़ेंगे। और तो इसमें जब जब हम पहली बार गए वहां तो फर्स्ट इंप्रेशन वाज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा वहां ये नहीं था भाई, मैं तो देखो 11 बार गुरुजी को मिला हूंगा, कुल मिला के मैंने तो वहां 5 पैसे भी खर्च नहीं करे, सही बात है ना। मैं ना वहां कोई फ्लावर ले जा सकते, ना कोई मिठाई ले जा सकते, ना वहां कोई चीज बिक रही थी, ना कोई प्रमोशन हो रहा था, ना कुछ नहीं हो रहा था बेसिकली, है। और उन्होंने एक छोटा सा स्वरूप देते थे, उस समय इतने बड़े बड़े स्वरूप नहीं थे, एक पोस्ट कार्ड साइज स्वरूप गुरु जी का मिला। और बेसिकली इट वो अच्छा, गुरु जी प्रवचन भी नहीं देते थे, गेरुआ वस्त्र भी नहीं पहनते थे, बस बैठे हैं, गुरु जी की प्रेजेंस है, और कोई किसी ने थोड़ी थोड़ी बात माथा टेकने पे कर ली और गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, गुरु जी बैठे हैं, सबको देख रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम कहीं नहीं था कि जो हमारे दुखों का तुरंत कल्याण कर दे, बिना हमसे कुछ कराए, बिना कुछ लिए, और हमारी आगे की जर्नी का रास्ता भी बना दे कि मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे अब पहले दिन गए तो पीछे बैठे थे, जहाँ म्यूजिक चलता था, पीछे एक ऐसे डबल स्टोरी हाउस था ये, दिल्ली में। तो ऊपर बच्चे चले जाते थे, नीचे हम लोग बैठ जाते थे। तो बेसिकली मतलब जैसे बैठ गए, मैं पीछे से पहली बार मैं पीछे से देख रहा हूँ, मुझे थोड़ी मतलब थी कि भाई गुरुजी को देखें आगे से। तो वहां जो कम्युनिकेशन होता है, और आज भी होता है गुरुजी के बीच में, हमारे बीच में और सेवादारों के बीच में, वो बिना बोले कम्युनिकेशन हो जाता है आज भी होता है। तो तभी एक सेवादार मेरे पास आ गए, बोले आप आ जाइए आगे, किसी रूम में बैठा दिया, सबसे सामने बैठा दिया गुरुजी के पहले दिन ही। येलो चोला में गुरुजी, मतलब गुरुजी को देखते रहो बस, जैसे ये तो समझ में नहीं आया उस समय कि गुरुजी कौन है क्या है। बस ये था कि कितने हैंडसम, कितने बढ़िया, कितने सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर गुरुजी दिख रहे हैं। और मतलब चोला इतना सुंदर, और घड़ी उनकी गोल्डन, और वही सब देख रहे थे कि गुरुजी, अच्छा ऐसा लग रहा है गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं। और मुझे कई बार ऐसे लगा कि गुरुजी दो आंखों से दो काम कर रहे हैं, और उनकी जो फेस है वो भी बदलती रहती है। अब कई सारी उनकी मैंने फेस देखे, उनके जो है एक्सप्रेशंस, बैठे बैठे ही। तो बस मैं उनको देखता रहता था कि ये कौन चीजें क्या है। अच्छा लगा। वाणी समझ में नहीं आती थी पंजाबी मुझे, मतलब तब बिल्कुल नहीं आती थी, अब भी थोड़ी बहुत आती है। तो लेकिन बस अच्छा लगता था कि बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा अच्छा। और ये सब अच्छा इसलिए था कि गुरुजी की वहाँ प्रेजेंस थी, गुरुजी वहाँ बैठे थे, तो वो सभी को अच्छा लगता था, और सभी को वो ऐसा लगता था कि बस यही जगह, यहीं बैठे रहो। तो उसमें हाँ ये है कि गुरुजी जिस हिसाब से रहते थे, जो गुरुजी ने कल्याण करे हैं, उससे तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं रहता कि गुरुजी कौन है। हाँ गुरुजी जिस हिसाब से रहते थे, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था उस समय पुरानी संगत को, कि गुरुजी को भगवान माने। अब जैसे फिर मैं जैसे हम लोग गए 5-6 बार, जितना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे खुलता था, तो हम हमारी इच्छा होती थी कि वहीं जाएं। तो जैसे एक बार गए तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए, तो जैसे गुरुजी आ रहे हैं किसी के साथ घूमते हुए, शानदार ब्रांडेड टी शर्ट और बढ़िया स्पोर्ट शूज, और फिर आके किचन बेसिनेट पे कैबिनेट पे बैठ गए, और 2-4 लोग वहां हम लोग बैठे हैं। तो उस समय अब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अरे ये, क्योंकि वो वैसे कपड़ों में नहीं है, वैसे वेश में नहीं है, कि अरे ये भगवान है, ये क्या है? लेकिन वही है। तो उनका मतलब ऐसे ऑरा था कि उसमें आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है, कि भाई ये क्या है, ये कैसे है। अ, बहुत, लेकिन बहुत ऐसा सुंदर वहाँ चीज थी। अच्छा, हम वो पता नहीं कैसे ये गुरुजी ने कैसे ये उस समय थॉट प्रोसेस दिया कि मुझे ये हो गया कि अब गुरुजी को हम बताएंगे नहीं कि क्यों है। तो मेरे ब्रदर ने तो पहले बताया नहीं था कभी गुरुजी को, और मेरे मन में ऐसे आया, पता नहीं, मैं पता नहीं, आई डोंट नो कि एक्टिवली उनको टेस्ट कर रहा था, या मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि
मुझे अच्छा लग रहा था जाने का, तो हम जाते थे और बेटी ने भी कभी मना नहीं किया, हमारा रोज वहीं चले जाते थे उस ट्रिप में। लेकिन कहीं से ऐसे अंदर से थी कि इनको बताएं, अगर ये जानते होंगे सिद्ध होंगे तो ये जानते ही हैं, और नहीं है तो बताने का क्या फायदा है। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी ने कराया है ये सब प्रोसेस, क्योंकि गुरुजी कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे थे। तो उस समय मतलब मैंने जो है उनको बताया ही नहीं। अच्छा, गुरुजी ने रोका भी मुझे एक बार, वो पंजाबी में बोलते थे, क्या नाम है तेरा, कितो आया, क्या करता है, और मैंने थोड़ा बता दिया, बस इतना ही। फिर भी मैंने ये नहीं बताया मैं क्यों आया। अच्छा, बेटी से भी ऐसा ही एक इंटरेक्शन गुरुजी का हुआ, नाम पूछ लिया, कहाँ से आई है, क्या है। लेकिन हम लोग बस जाते थे, लंगर करा और आ गए। 6 दिन हो गए हमको, और हमको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन और हो सकता था हमारे फ्लाइट के बीच में उस ट्रिप में। तो पहले तो ऐसा था कि नहीं अब नहीं जाएंगे, और लोगों से भी मिलना है। लेकिन ये गुरुजी की बात है, अभी तक गुरुजी का हमारा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ कि वाइफ बीमार है या कुछ करना है, जैसे होता है ना कि भाई लोटा लेना है, कुछ बात ही नहीं हो रही, हमने करी ही नहीं। अब लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रही है सब चीज, करने की जरूरत भी नहीं थी। तो फिर भी मन मन क्या है, वो गुरुजी का मन, मन गुरुजी कराते हैं। तो मन ने कहा कि नहीं, एक दिन और है, तो आज भी गुरुजी के दर्शन करे जाएं। तो हम 7th डे फिर चले गए। फिर फ्लाइट थी नेक्स्ट डे, तो उस दिन गए, और भी लोग कुछ घर से गए। तो उस दिन गुरुजी थोड़े से लेट आए, और अपने आसन में बैठे, चेयर पे, गद्दी पे। और उस दिन हमने सोचा कि भाई आज थोड़ा रुकेंगे, और इसलिए हमने लंगर करा। फिर हम आके पीछे जहाँ बैठ सकते थे, ऐसी जगह बैठे कि जहाँ गुरुजी देखे नहीं, तो थोड़ा लेट तक बैठे। लेकिन वही हुआ, 10, साढ़े 10, 11 के बाद गुरुजी ने ऐसे ऐसे कर दिया, गुरुजी ने हाथ कर दिया, आ जाओ आज्ञा लेने के लिए। तो हमारे साथ के और लोग भी जा चुके थे आज्ञा लेके, तो मैं गया। तो मैंने जैसे माथा टेका, गुरुजी ने उनके साइड टेबल पे एक था कुछ, तो छोटा सा पाउच मेरे हाथ में दे दिया। उसमें गुरुजी का लॉकेट था। अब देखो, कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो रहा है, ना हम बता रहे कि हम क्यों आए, ना गुरुजी हमसे पूछ रहे आप क्यों आए हो, ना गुरुजी ये कह रहे कि वो लॉकेट क्यों दे रहे हैं, उसका क्या करना है, कुछ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बस हमें दे दिया, और किसी को नहीं दिया जो मेरे साथ आए थे। और उस 7 डेज में गुरुजी के पास वो ऐसी एक पाउच जैसी थैली थी, वो उसी दिन देखी थी मैंने, हमेशा नहीं रखते थे। तो हम लोग यहाँ आ गए मेलबर्न, और मैंने वाइफ को बोला कि भाई ऐसे है कि वहाँ बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून की जगह है। लेकिन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी। हाँ, उन्होंने एक ये दिया है लॉकेट, अब इसका क्या करना है तुम देख लो। तो वाइफ ने वो पहन लिया लॉकेट, गले में चेन डाल के उसमें। उसी रात गुरुजी उनके सपने में आ गए। और अब हम लोग जानते हैं, बहुत सारे सत्संग सुनने हैं कि गुरुजी सपने में आते हैं तो मतलब गुरुजी का दर्शन होता है। गुरुजी ऐसे याद करने से नहीं आते, और किसी वजह से आते हैं। तो गुरुजी सपने में आए, और गुरुजी ने उनको बोला कि अच्छा तू बता, तेरे को क्या तकलीफ है, सारा पूरा डॉक्टर जैसा चेकअप किया हुआ, ड्रीम में या मेलबर्न में। और वो तो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया कि 2 महीने बाद नवंबर 2005 में मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी गुरुजी का शुक्राना करने चले गए। तब मैं और मेरी बड़ी बेटी जो पहले गए थे, हम उनके साथ नहीं गए। और मेरी वाइफ ने 1-2%, 5% रह गया होगा कुछ, तो उस समय उनको कहना चाहा, गुरुजी मेरी तबीयत, इतना तो बोलने नहीं दिया गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं जा ठीक तो कर दिया ऐश कर। अब देखो, मैं इसको इसलिए बताता हूँ कि इस सत्संग में खाली हीलिंग नहीं है। ये कोई वैसा ना ले कोई कि हीलर होते हैं, हील कर दिया, ना ना। इस सत्संग में गुरुजी ने हमको प्रैक्टिकल करके बताया कि तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिन बोले सब कुछ जानते हो। बिना बोले तुमको मैंने बुलाया है, ना मैं पूछता हूं ना तुम बताओ, मुझे सब मालूम। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था कि गुरुजी बिना बोले सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात,
गुरुजी बोलते भी थे कि एक फैमिली मेंबर आ जाएगा तो मैं सारी फैमिली को ब्लेस कर। तो मेरी वाइफ तो जब बीमार थी, ठीक हुई, तब तक तो गई नहीं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम चले। तीसरा, गुरुजी सब जगह, खाली दिल्ली में नहीं भाई। उन्होंने मेलबर्न, उनके लिए दिल्ली मेलबर्न कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ के उन्होंने दर्शन दे दिए। फोर्थ, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। ये खाली ये बीमारी ठीक करना नहीं है, लाइफ देना, औलाद देना, सारे आपके जो जो कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, उनको भी खत्म कर देना, उनको अपने ऊपर ले लेना। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुरु जी ने नहीं करी हो इतने सब सत्संगों में। तो ये जो प्रैक्टिकल गुरु जी ने हमारी लाइफ में किया, तो उससे हमें ये बिल्कुल पक्का हो गया कि गुरु जी जो हैं ऐसे शिव हैं, भगवान हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद, पहले नहीं, पहले तो हम वैसे ही जाके मिल के आते थे, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद ये समझ में आ गया कि गुरु जी जो हैं ऑर्डिनरी नहीं है, और गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, और गुरु जी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस उनकी शरण में जाना। तो यही एक मतलब जो मेन जो सत्संग में शेयर करना चाह रहा था। ऐसे तो वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं फिर मतलब ऐसे कई सारी हुई इवन इस ट्रिप में भी। जैसे एक दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपने जैसे रूम से आते थे, गद्दी पे बीच में रुक गए, और थोड़े दो चार लोग थे, तो मैं बड़ा क्यूरियस होता था उस जमाने में, तो मैंने पूछा भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो किसी ने बोला जी आप देख लो लेट के, गुरुजी के आप पैर नहीं ढूंढ सकते। मैं कैसे कैसे हो जाएगा, गुरुजी खड़े हुए हैं। तो मैं भी पहुंच गया, मैं लेट गया गुरुजी के चरणों में वहां। तो उन्होंने जो भी चोला पहन रखा था, मैंने हाथ डाले, मुझे गुरुजी के पैर नहीं दिखाई दिए। तो खैर बाद में बहुत सत्संग ऐसे मिले कि गुरुजी फ्लोट करते थे, जहाँ सीमेंट पे चले गए गुरुजी के निशान नहीं आए। वो गुरुजी कभी कभी कुछ लोगों को दिखा देते थे, और सिर्फ इसलिए दिखा देते थे कि आई एम बियॉन्ड दिस, प्रकृति में क्या हूं मैं। एंड मतलब वो भी हैं जो हमारा लॉजिकल माइंड कंप्रीहेंड नहीं कर सकता, इसकी एक झलक गुरुजी दिखला देते थे कभी कभी। तो ऐसी बहुत सारी झलक उन्होंने करी। मतलब 2007 की बात है, मार्च में मिला हूँ, मई में गुरु जी ने महासमाधि ले ली। लेकिन मार्च में मैं जब आ रहा था तो मैंने गुरु जी को माथा टेका। अब मेरे अंदर ऐसे लगे कि कोई ठंडी ड्रॉप जा रही है, एंड आई कुड फील इट कि कहाँ से ट्रेवल कर रही है, अंदर जा रही है। मैंने कुछ किया नहीं, जो चीज बहुत योग साधना से मिलती है, ऐसी ऐसा एक्सपीरियंस। और उससे क्या हुआ कि 2 वीक्स में आई वॉज इन ब्लिस। दिल्ली के ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एकदम एकदम शांत हो गया पूरा। तो गुरुजी ने ऐसा एक्सपीरियंस दिखाया कि देखो ये ब्लिस एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने ऐसे ही दे दिया, वी हैव टू वर्क फॉर इट, मतलब आगे। लेकिन एक एक उन्होंने दिखाया कि दिस इज व्हाट इट इज, जिसको हम सुखमनी बोलते हैं, मेंटल पीस जो भी बोलते हैं, जो हम चाह रहे हैं वो ऐसी होती है। तो उनके मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस करी। एक मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी के सामने चोले में, और जब हम बैठते हैं आज भी सत्संग में तो चोले में ही है, मतलब चोले में मतलब गुरुजी हैं, नहीं तो क्यों बैठे हैं। कोई भी थॉट छुपता नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इतना सत्संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2 घंटे तो हम सत्संगी हो गए और 22 घंटे हम जो मर्जी आए करें, गुरुजी ने हमें लाइसेंस दे दिया है। नहीं, ये 22 घंटे हम निंदा करें, चुगली करें, पॉलिटिक्स करें, और गलत व्यवहार करें, और फिर आप सोचें कि हम बड़ी गुरुजी की संगत में हैं। ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि गुरुजी से कुछ छुपता नहीं। जब कहा कि बिन बोले सब कुछ जानता है, तो उनसे छुपेगा कैसे। अब देखो 2005 में गर्मी थी तो गुरुजी को पसीने आते थे। तो मुझे एक थॉट आया जो मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा, और मैंने खुद से भी दोबारा नहीं करा, ये आई आई गई बात हो गई। मैंने कहा देखो इन लोगों ने एसी का इंतजाम ठीक से नहीं करा, गुरुजी को पसीने आ रहे। ठीक है, 2005 हो गया, 7 हो गया, गुरुजी ने समाधि ले ली। बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमको इस समय ऐसा लगता था कि भाई अब जो है गुरुजी मिल गए, कोई प्रॉब्लम होगी तो फटक से दिल्ली पहुंच जाएंगे मेलबर्न से, और समस्या गुरुजी के सामने रख देंगे। लेकिन गुरुजी को ये मालूम था कि
ऐसा टाइम आएगा जब आप दिल्ली नहीं जा सकते, जो कोविड का रेस्ट्रिक्शंस थी, आप कैसे हैं, आप फ्लाइट ही नहीं, जा ही नहीं सकते। ये बात गुरुजी को मालूम थी, इसलिए गुरुजी ने ये हमको पहले से तैयार करा कि आप उससे डायरेक्ट जुड़ो और मेंटल उसमें ध्यान में जुड़ो, नहीं तो हम कैसे जाते हैं। तो गुरुजी, तो मुझे वो ध्यान बस एक थॉट आके चला गया। अब गुरुजी ने जब महासमाधि ले ली तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही मुझे एक ड्रीम आया। इट्स लाइक ए वीडियो कॉल लाइव, मैं ड्रीम देख रहा हूँ मेलबर्न कि सिंगला अंकल फोन पे हैं। सिंगला अंकल को मिलते थे हम, मैं एम्पायर स्टेट में उस समय। सिंगला अंकल फोन पे हैं, उनके पीछे गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी से मेरी सिर्फ नमस्ते हुई। नमस्ते होती थी पहले, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी ने बोला नमस्ते, बस। और सिंगला अंकल उस ड्रीम में मुझे कह रहे हैं कि भाई वो जो तू एसी की एयर कंडीशनर की बात करता था, तू कर अपने सेवा। तो 2-2.5 साल पहले जो गुरुजी की प्रेजेंस में मेरा थॉट आया था और जो मुझे भी ध्यान नहीं था और किसी से मेरी बात नहीं हुई, वो भी गुरुजी ने महासमाधि के बाद उसका क्लोजर किया और मुझे वो ड्रीम में आके खबर पहुंचाई गई कि जब तेरे अंदर थॉट आ ही गया है तो तू अपना कर एसी के लिए जो तुझे करना है। तो ये चीजें हैं जो भाई एक्सपीरियंस वो दिखाता है कि गुरुजी से कुछ छुपता भी नहीं है। मतलब ये एफर्ट बेकार है कि हम ये सोचें कि हम बहुत मतलब गुरुजी की संगत के साथ और गुरुजी के सत्संग में एक अलग करके और अपने बाकी टाइम में कुछ भी करके वो जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि गुरुजी, जब हम गुरुजी की शरण में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, लंगर प्रसाद खा रहे हैं, तो जो इमरजेंसी आएगी, गुरुजी का इमरजेंसी कल्याण डिपार्टमेंट खुला हुआ है और गुरुजी कर रहे हैं कल्याण, आज भी कर रहे हैं, हजारों लाखों का कर रहे हैं, वो होता रहेगा। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है और उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, सरेंडर अपना पूरा करना है। तो उसके लिए फिर कुछ चीजें हैं और सबसे बड़ी चीज है बंदा बनना। और बंदा बनना जो है वो हम सबको मालूम है क्या चीज है, लेकिन कैसे बनना है, कब बनना है, वो सब हर एक के लिए अपना अपना चैलेंज है। और आई थिंक आज के लिए इतना ही कि मैंने अपना जो जो मुझे गुरुजी ने बुद्धि दी वो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सब सही है, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। इससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई चीज क्लियर हो जाए, डाउट, अच्छी बात है। लेकिन आपकी सबकी हमारी अपनी डायरेक्ट जर्नी है, डायरेक्ट गुरुजी से जुड़ना है, अपने अपने तरीके से जुड़ना है। कोई आंख बंद करके गुरुजी से जुड़ जाता है, कोई आंख खोल के उनके चोले को देख के, सुंदर रूप को देख के उससे जुड़ जाता है। जैसे जिसका बनेगा वैसे वैसे वो जुड़ेगा। तो ये हर एक का एक्सपीरियंस हर एक के लिए नहीं है, सबका अपनी अपनी जर्नी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना।